अरे दोस्तों, एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12 के अंतर्गत लेसन 3 जिसका नाम है वैद्युतधारा और ओम के नियम, इसका शुरुआत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आइए आज इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा विद्युत धारा। पहला टॉपिक यही है। तो देखिए, आप इसके डिफिनेशन में क्या बता सकते हैं। पहला आपका थ्योरी यही है, विद्युत धारा किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर तथा बीमा केवल A होता है और यह एक अदिश राशि होता है। याद करो, छोटा सा डिफिनेशन है। किसी चालक में प्रति एकांक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक तो M के स्पत्ति में क्या होता है, एम्पियर होता है। और इससे हालांकि जो एम्पियर होता है इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। मेरे दोस्तों, आप इसको कभी मत भूलिएगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपके पास आता है और आप इसको बता सकते हैं कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। और इस तरीके से आपसे कोई भी पूछे इस चीज़ को आप बता सकते हैं। आइए, वैद्युत धारा के लिए सूत्र भी आप पढ़े होंगे। I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। Q क्या है? तो Q आपका आवेश है। T क्या है? T आपका समय है। तो आवेश बटा क्या हो जाता है? समय हो जाता है। आवेश बटा समय। देखिए मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। यहीं से बीमा भी आप निकाल सकते थे। छोटा सा एक और हेडिंग आता है। देखिए, यही आपका है। चालक की बात करते हैं तो यही चालक आपका है। जिससे चालक है ना, चालक कोई पदार्थ आपका है। चालक मतलब धातु वगैरह हो जाएंगे। इसको बैटरी से जोड़ा गया, एक प्लस एक माइनस है। जब बैटरी का माइनस वाला सीधा से जोड़ेंगे तो ये माइनस का चार्ज इसके ऊपर आएगा। जब प्लस वाला से जोड़ेंगे तो प्लस का चार्ज आएगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। देखिए, जो आवेश होते हैं, याद करो, जो माने वैद्युत धारा होता है वह प्लस की ओर से आगे बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके विपरीत दिशा में। इधर से मान लीजिए कि बैटरी का धन ध्रुव है, इधर से अगर आपके वैद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में आपका चलेगा। देखिए, लिखा भी गया है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत दिशा में। अगर विद्युत धारा ऊपर की दिशा में चलता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नीचे के दिशा में चलेंगे। आप इसको याद जरूर रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एक बात आती है, उसके बाद से चालक, जिसको कंडक्टर हम लोग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कह सकते हैं कि चालक के बारे में कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि चालक में आवेश इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है। बात समझिएगा, चालक में धारा किसके द्वारा या आवेश किसके द्वारा प्रवाहित होता है, कभी मत भूलिएगा। जो चालक होते हैं, कोई भी चालक होगा, देखिए ये आपका चालक का चित्र है, सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और जो वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसमें प्रवाहित होता है। चालक जैसे तार हो गए, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, जो भी आपके हो गए, क्योंकि सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चांदी में ही पाई जाती है। सबसे अच्छा जो चालक होता है चांदी होता है। तो चांदी वगैरह जो चालक होते हैं उसमें जो वैद्युत धारा होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद से ये भी आपसे पूछा जाता है कि अर्धचालक। तो अर्धचालक में भी आपको याद होगा ना, अर्धचालक में आवेश इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के द्वारा प्रवाहित होता है। यानी आप जब जाइएगा ना तो मैं आपको एक पाठ पढ़ाऊंगा अर्धचालक, वहीं से बात होती है। यानी अर्धचालक में जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के द्वारा प्रवाहित, दोनों के द्वारा जो अर्धचालक में आवेश होते हैं एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। अभी आपने क्या देखा, चालक, अर्धचालक में क्या हो जाता है, जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ये सब अर्धचालक के एग्जाम्पल है। अर्धचालक में जो आपके आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के द्वारा प्रवाहित होते हैं। उसके बाद से आपके एक विद्युत अपघटय होता है। तो विद्युत अपघटय में आवेश प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अच्छा, विद्युत अपघटय होता क्या? जैसे आपके पास मान लीजिए NaCl है, तो आपको बता दें कि कोई आपसे पूछता है कि विद्युत अपघटय पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा बाबू,
कहिएगा वे पदार्थ जिसका जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उसे वैद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं। याद जरूर रखना, ऐसे पदार्थ जिसको जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उसे वैद्युत अपघटय कहता है। जैसे NaCl है, आप इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, जानते ही होंगे, Na+ में और Cl- में आपका टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं धारा पढ़ा रहा था, उसमें एक चीज़ आता है कि धारा के मात्रक जो होता है, थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ। आपने I = Q/T लिखा था। अच्छा, आपसे किसी ने कहा कि 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए, तो आप क्या कहेंगे? यदि किसी चालक में, याद रखो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, जहाँ I होगा तहाँ 1 एम्पियर लिखो, जहाँ T होगा तहाँ 1 सेकेंड लिखो, जहाँ Q होगा तहाँ 1 कूलाम लिखो। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। ये भी याद रखेंगे। कोई तार है, यदि उस तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा आपका 1 एम्पियर होगा। चलो ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा देखो, विद्युत धारा के प्रकार। देखिए, विद्युत धारा आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अस्थाई धारा एक होता है और एक अस्थाई धारा होता है। तो समझिए बाबू, अस्थाई धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहता है उसे अस्थाई धारा कहते हैं। अच्छा, आप पढ़े भी होंगे, इसी को हम लोग दिष्ट धारा भी कह सकते हैं। दूसरा बात, समझ गए, वह धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ नहीं बदलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई धारा। अब जरा देखिए ना, ये समय है, ये धारा है, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं ना, ये धारा चल रही है। अब देखिए, अगर 1 सेकेंड में धारा 1 एम्पियर है तो 2 सेकेंड बाद भी 1 एम्पियर है, 3 सेकेंड बाद भी 1 एम्पियर है। समझ रहे हैं, धारा का मान समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको अस्थाई धारा कहते हैं। अब आइए अस्थाई धारा, ये भी आप जानिए। अस्थाई धारा में कह सकते हैं कि वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, उसे कौन सा धारा हम लोग कहेंगे? उसे अस्थाई धारा कहेंगे, क्योंकि इसका मान समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका जब आप ग्राफ देखिएगा तो आपको एक बदलते हुए धारा के ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। देख रहे हैं ना, ये देखिए, कभी धारा का मान यहाँ पर अगर 1 है तो 1 एम्पियर, कभी 1 से बड़ा हो जाएगा ऊपर जब चढ़ेगा तो। अरे भैया, ये यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 2 होता है, नीचे आएगा तो और भी घट सकता है। तो ये बात आपकी रहती है। तो कभी भी धारा के बारे में पूछे ना तो ये टॉपिक आप जरूर बताइएगा कि धारा का मान जो होता है समय के साथ नियत नहीं रहता, समय के साथ आपके पास बदलता रहता। अच्छा बाबू, ये क्वेश्चन आपसे आता है, किसी ने कहा, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि मान लो कि 1 एम्पियर, क्वेश्चन है, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको याद होगा कि I = Q/T होता है, समझ गए, I = Q/T होता है। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉन को एक और सूत्र किनारे देता है, Q = N भी होता है, हमें N का मान निकालना है, N का। तो काम करते हैं, I वैसे ही रखते हैं, जहाँ Q है तहाँ पर N लिखते हैं, नीचे T लिखते हैं, तीसरे गुणा करते हैं। चलिए, यहाँ पर I × T बटा में E हो जाएगा बराबर N। समझ गए बात को, I × T बटा में E। I का मान कितना है, 1 एम्पियर, T का मान कितना है, 1 सेकेंड, बटा में E का मान कितना है, 1.6 × 10 के ऊपर -19 होता है, बराबर N। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा ना, 10 × 10 के पार ऊपर जाएगा +19। समझ गए बात को, नीचे कितना बचेगा, 16 बराबर N हो जाएगा। अब 10 से भाग देंगे 16 में, अब भाग देकर हल करिएगा ना तो आएगा 6.25 × 10 के पावर 19 से 18, कहेंगे भाग जाएगा तो 0.6 में जाएगा ना, दशमलव उठा के यहाँ पर करेंगे तो घट जाएगा 10 के पावर 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास आ जाएगी। समझ गए ना। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको निकालना था, तो निकाल सकते हैं 6.25 × 10 के पावर 18। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपका है कि यदि 10 सेकेंड में 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा बताइए, तो धारा बताइए। अच्छा जरा देखो, जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आपके क्वेश्चन में दिया है, यदि 10 सेकेंड में 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो टी का मान आपका क्या है, 10 कूलाम है। 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड लिख देंगे, सेकेंड आप लिख दीजिए यहाँ पर। 20 कूलाम कहता है तो क्यू का मान क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। हमें क्या बताना है, तो धारा का मान बताना है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। आई का मान आप तो मालूम है यही बताना है, तो आई वैसे ही लिखेंगे। जहाँ क्यू है तहाँ पर 20 लिख देंगे, जहाँ टी है तहाँ पर 10 लिख देंगे और 10 से काट देंगे इसको 2 बार में 2, या तो आप एम्पियर लिख लीजिए। ए बना देंगे ना, तो इसी को हम लोग एम्पियर पढ़ लेंगे। जब ये आप बना लेंगे तो इसी को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एम्पियर पढ़ लेते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन को आप जरूर लगा सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपको, ये बहुत आसान सब क्वेश्चन होते हैं। कहेगा आपसे कि एक चालक में, एक आपके पास मान लीजिए चालक है, एक चालक में 20 सेकेंड में 30 एम्पियर की धारा बहती है, 30 एम्पियर की धारा बहती है, तो आवेश बताइए, तो आवेश बताइए। अच्छा कुछ बात समझ रहे हैं नो, जहाँ समय कहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी। जहाँ समय कहेगा तहाँ टी लिखेंगे, जहाँ आवेश कहेगा तहाँ क्यू लिखेंगे, जहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा तहाँ एन लिखेंगे। अब जैसे जो कहेगा उससे हम लोग लिखते हैं। आवेश कहेगा तो क्यू लिख देते हैं, समय कहेगा तो टी लिखेंगे, और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा तो एन हम लोग लिखते हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं। क्या क्या दिया है, 20 सेकेंड है तो आप टी का मान कितना लिख देंगे, 20 सेकेंड लिख दीजिए। 30 एम्पियर की धारा है तो आई बराबर क्या लिख देंगे, 30 एम्पियर लिख देते हैं। और आपको याद भी होगा ना, आवेश पूछ रहा है तो क्यू का मान आप यहाँ पर जांच निकालना है। आई बराबर होता क्या है, क्यू बाई टी होता है। क्यू निकालना है तो गुणा कर दो, तो क्यू बराबर 3 तो ये गुणा कर दीजिए, आई टी हो जाएगा, आई गुना टी हो जाएगा। क्यू वैसे ही रखेंगे, जहाँ आई है तहाँ 20 दिया है ना, जहाँ टी है तहाँ 10 दिया है ना। जब गुणा कर देंगे तो 20 में 10 से गुणा होगा तो 200, या तो आप चाहें तो इसको एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि यहीं से मात्रक निकल जाएगा। आई का मतलब एम्पियर है तो टी का मतलब सेकेंड, तो आप चाहें तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 नंबर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन को 10 सेकेंड में धारा बताइए। 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 सेकेंड में उसके धारा का मान बताना है। अच्छा एक चीज़ बताइए ना, जब आप इसको हल करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो एन का मान तो 5 हो गया, और क्या दिया है, 10 सेकेंड दिखा रहा है ना, तो टी का मान 10 सेकेंड आप लिख देंगे। आपको निकालना क्या है, आई का मान निकालना है। अच्छा आपको कुछ याद भी होगा, यहाँ से एक सूत्र जो बनाएंगे आप, क्यू बराबर, पहले तो आप पढ़े थे ना, आई बराबर क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। हालांकि क्यू आपको नहीं मालूम है तो क्यू बराबर या नहीं होता है, वो उसको रखिए बटा में टी। जहाँ यहाँ ने तहाँ पर 5 आप रख दीजिए, गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 रखिए, हैं, बटा में आप 10 रख दीजिए। टी का मान 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, 10.8 हो जाएगा। तो आई का मान 0.8 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। अच्छा चलो दशमलव को मानक रूप में लिखिए ना, पहले अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए। जब मानक रूप में लिखेंगे तो आई बराबर दशमलव हटाएंगे तो 8 गुणे 10 को पर 1 आ जाएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि उल्टा चल रहा है, 10 के पावर -19 हो जाएगा। उसके बाद आई बराबर जब आप इसको हल करेंगे तो 8 गुणे 19 और 1 20, 10 के पावर -20 एम्पियर आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आपके पास ये कुछ
विद्युत धारा के बारे में संबंध में कुछ बातें थी जिसको हमने बताया। धन्यवाद।